ओम शांति। मैं त्रिकालदर्शी आसनधारी दृढ़ता की शक्ति वाली आत्मा हूँ। आज 2002 के 18 जनवरी के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाप के लिए समझाते कि बाबा कहते ब्रह्मा बाप ने बाप को लेना दिया कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, बच्चों से छुट्टी लेकर तो आता। तो बाबा कहते अगर मैं तुमको बताता तो फिर क्या बच्चे छुट्टी देते और क्या आप बच्चों को छोड़कर आते। तो बाबा कहते ड्रामा में ये अचानक पार्ट था। फिर बाबा कहते विदेशी कहते कि कुछ टाइम और रुक जाते तो हम भी मिल लेते। तो बाबा आज हंसी हंसी में उत्तर दिया विदेशियों को कि बच्चे ड्रामा से पूछो कि क्यों नहीं रोका, ड्रामा में ऐसा पार्ट क्यों था, यह ड्रामा से पूछो। फिर बाबा आज समझा रहे कि तुम बच्चों को ब्रह्मा बाप समान शिव शक्ति सेना बनना है। बाबा ने पूछा पांडव समर्थ हो, शिव शक्तियां समर्थ हैं। सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ बाबा ने आज बताया कि सारे दिन में कोई भी नाराज ना हो, सबसे दुआएं ले। दुआएं लेने का पुरुषार्थ है नंबर 1 पुरुषार्थ। फिर बाबा समझा रहे कि अगर संकल्प शक्ति बीज पावरफुल हो तो वाणी और कर्म तो सहज ही सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। वाणी और कर्म श्रेष्ठ अपने आप हो जाएगा जब बाबा कहते संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली हो। 22/9/2024 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 18/1/2002 सन की। टॉपिक है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्वात्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने समर्थ स्वरूप स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों से मिलने आई हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर एक बच्चे के जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है उनको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेह की माला बच्चों को डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। तो मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते, जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया, गंगा सागर में समाती है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते कि बाप के प्यार का सबूत समान बनकर दिखाओ।
सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता? आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। सुनने नहीं आता क्या? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हो क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से, स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते मीठा मीठा उलहना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उलहना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला अगर आपको कहते कि छुट्टी लेकर आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे। आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा कि जा रहा हूँ। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन सोज फादर का पार्ट नूद था। इसको कहते वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नूधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलहने दिए हैं। डबल फॉरेनर्स ने उलहने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम तो देख लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला हंसी की तो ड्रामा से बात करो ना। ड्रामा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत लाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे हर दिन समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी।
सेकंड में साकार स्वरूप में आओ और सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, कर्मेंद्रिया करनहार है और आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, एक है डायरेक्ट मुख वंशावली और दूसरे है संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल सिकिलधे हो। खुशी होती है ना बेहद की सेवा करने में। यह साइंस के साधन बहुत साथ देंगे। अच्छा, सभी पांडव समर्थ हैं, कमजोर तो नहीं है, सब समर्थ हैं और शक्तियां बाप समान है। शक्ति सेना हो, शक्तियों की शक्ति माया जीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए। कलकत्ता के भाई बहन फूल लेकर आए। सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया। यह भी स्नेह की निशानी है। मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते, इसलिए बाप दादा कहते मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। चांसलर हो ना, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं, इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं। मधुबन निवासियों को खास याद करते। मधुबन वालों को क्यों याद करते? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी बाप से अटूट प्यार है। कम नहीं है, मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा, देश विदेश में दूर बैठे भी सब समीप हैं। दुआओं का, पुण्य का, एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है सेवा। बाप दादा देखते हैं कि क्या कहाँ बजता है,
कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योत अथक बनकर सुन रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? सभी कांध हिला रहे हैं। हाँ बाबा, जनक बच्ची बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले? अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे को उनके पर्सनल नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार करा रहे हैं और करते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, आज बाप दादा गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष किए, यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की मदद दोनों मिलकर पार्ट बजाते। बच्ची की हिम्मत और बाप की मदद। अच्छा, सदा सर्व स्नेह के सागर में समाये, सदा लवलीन, सदा करावनहार आत्मा के स्वरूप में रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष स्वरूप को जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहां अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें, वह तो प्लान बना रहे हैं। हर एक के संकल्प विचारों को जो भी विशेष मेजोरिटी स्वीकार करे वह बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अच्छा, वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने से पहले उनके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। स्लोगन है, सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि हैं। ओम शांति।